हेलो एवरीवन, मैं हूं कृति कामली। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। वेलकम टू द ड्रीम स्टिचिंग। हमारी क्लास डे 1 में हमने क्या सीखा था? तो कटोरी ब्लाउज हम स्टार्ट कर रहे हैं ना। तो कटोरी ब्लाउज के लिए हमने यहाँ तक का कंप्लीट कर दिया था कि शोल्डर चार्ट को हमें किस तरीके से देखना रहता है। तो आज की क्लास में हम जहाँ से हमने कल की क्लास को एंड किया था वहाँ से ही हम आज की क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज हम बैक साइड का पार्ट की ड्राफ्टिंग किस तरीके से करनी है वो मैं आपको सब कुछ डिटेल में समझाऊंगी। तो आज हम मेरी साइज़ की कटोरी ब्लाउज बनाने वाले हैं। ओके, जो आज नए जुड़े हैं उनको आपको आज की क्लास नहीं देखनी है, आपको डे 1 पहले देख लेना है, ताकि स्टार्टिंग से आप देखोगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। और आप सबके ऐसे ही कमेंट रहते हैं कि आप सिर्फ ब्लाउज ही सिखाते हो और कुछ नहीं सिखाते हो। तो ऐसा नहीं है, हम लोग सब कुछ सिखाते हैं। ऑफलाइन क्लास हमारी चलती है, वहाँ पे जिसको जो सीखना रहेगा वो सब कुछ हम फुल कोर्स सिखाते हैं। बट आपको ना फिर यहाँ तक आना पॉसिबल नहीं रहता। इसके लिए हमने यूट्यूब मेंबरशिप से ऑनलाइन क्लास स्टार्ट की है जिसमें हम सब कुछ सिखाने वाले हैं। बट गुजरात में ज़्यादातर सबको ब्लाउज़ सीखना रहता है कि हमें ब्लाउज़ सिखा दो, ब्लाउज़ सिखा दो। तो आप सबकी जैसे ज़्यादा डिमांड रहती है उसी के हिसाब से हम चलते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ ब्लाउज़ ही सिखाते, हम सिखाते सब है, बट सिर्फ हम ऑनलाइन ब्लाउज़ से स्टार्ट किया है। हमारी बेसिक ब्लाउज़ कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद हम एडवांस ब्लाउज़ सिखाएंगे, उसके बाद हम कुर्ती सिखाएंगे, फिर कुर्ती का एडवांस, गाउन, क्रॉप टॉप, लहंगा, ब्रेजर, मेंस वेयर सब कुछ हम सिखाने वाले हैं। बट पूरा एक ही साथ में तो हम सब कुछ सिखा के वीडियो शेयर नहीं कर सकते ना। स्टार्ट ही अभी किया है तो स्टेप बाय स्टेप हम सिखाएंगे। इसके लिए अब अगर जिसको जल्दी रहेगा कि मुझे हमें ये सीखना है वो सीखना है, तो फिर आपको भी मेरे पास आना रहेगा, क्योंकि उसके अलावा तो मैं कुछ नहीं कर सकती। तो आज हम कटोरी ब्लाउज़ का बैक साइड का पार्ट कैसे ड्राफ्टिंग करना रहता है वो सीखेंगे। तो यहाँ पे हमारा बैक साइड का पार्ट है ना, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कि हमारा बैक साइड का पार्ट है। सबसे पहले तो आपको स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। जैसे भी मैं बताते जा रही हूँ आपको सिर्फ मुझे ऐसे कॉपी करना है कि मैं कैसे बना रही हूँ। ये मैंने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके हो गया। अभी हमें स्ट्रेट लाइन जहाँ पे ड्रॉ की ना, वहाँ से हमें ब्लाउज़ की लेंथ का मेज़रमेंट लेना है। ब्लाउज़ की लेंथ है हमारी 14 इंच की, उसमें हम +1 करेंगे तो 15 इंच आएगा। 15 इंच पे हम एक मार्क कर देंगे। यहाँ पे हम बैक साइड का पार्ट बना रहे होंगे तो आप ये सोच रहे होंगे कि बैक साइड का पार्ट बना रहे होंगे और आपने तो लंबाई फ्रंट की ली। तो यस, वैसा ही लेना है। आपकी ब्लाउज़ की जितनी लेंथ रहेगी उसमें ही आपको +1 करना है। ये मैंने लेंथ में +1 करके हो गया। अब हमारी जितनी भी वेस्ट रहती है ना उसका हमें डिवाइड 4 करना रहता है। तो हमारी वेस्ट 23 इंच की वेस्ट है, इसका हम डिवाइड 4 करेंगे। डिवाइड 4 आप कैलसी में भी कर सकते हो या तो फिर आप इंची टेप से भी कर सकते हो। तो डिवाइड 4 हमने देखो इस तरीके से मेज़र टेप से डिवाइड 4 कर दिया। तो ये हमारा कितना आया? 5.75 इंच आया। तो यहाँ पे हम 5.75 इंच पे एक मार्क कर देंगे। देखो यहाँ से मैं इंची टेप को रख के 5.75 इंच पे हम एक मार्क कर देंगे। ये मार्क करके हो गया। अब बैक साइड में हम टक्स भी लगाने वाले हैं ना, तो टक्स का मैंने 1 + 1 किया और 1.5 इंच हम सिलाई का ऐड करेंगे। अभी ये जो मैंने मार्क किया ना वो मैंने टक्स के लिए ऐड किया है और ये हमारा सिलाई का रहेगा। अब फुल शोल्डर का आपको हाफ कर देना है। हमारा फुल शोल्डर 13.5 इंच का है ना, तो इसका हम हाफ करेंगे, मतलब कि डिवाइड 2 करना है। 13.5 इंच का हम डिवाइड 2 करेंगे तो कितना आएगा? 6.75 इंच। तो वापस से हम फोल्ड साइड से इंची टेप को रख के 6.75 इंच पे एक मार्क करेंगे। यहाँ से हम 1 इंच जो डाउन जाएंगे ना, ये डाउन जाना सबके लिए फिक्स है, सबको 1 इंच डाउन जाना है। यहाँ से आपको 2.5 इंच पे मार्क करना है, ये भी सब के लिए फिक्स है। अब दोनों पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए ऐसे क्रॉस लाइन ड्रॉ कर देनी है। यहाँ से हम चेस्ट लाइन मार्क करेंगे। चेस्ट लाइन हमारी कितने इंच की आएगी? 6 इंच की। 6 इंच हमारा चेस्ट लाइन आया। अभी आपका क्वेश्चन ये रहेगा कि आपने डायरेक्ट 6 इंच पे मार्क कैसे कर दिया? तो इसके लिए आपको फॉर्मूला देखना है।
अभी जो मैं फॉर्मूला बोलूँगी ना वो आप सबको नोट करके रख देना है। तो ये मेरा 6 इंच कैसे आया, तो जब भी आपकी चेस्ट, ये ध्यान से सुनना, जब भी आपकी चेस्ट 28 से लेके 31.75 इंच तक की रहेगी, तब आपको चेस्ट का डिवाइड 6 कर देना है, उसमें आपको +1 कर देना है। तो हमारी चेस्ट यहाँ पे कितनी की 30 की थी और ये हमारी कहाँ तक वैलिड है, तो 31 तक है ना। तो हमारी चेस्ट 30 इंच में यहाँ पे आ रही है, तो हमारी चेस्ट कितने इंच की थी 30, चेस्ट का डिवाइड 6 करके +1 करना है, तो आएगा हमारा 6 इंच। अगर समझो आपकी इससे बड़ी साइज रहेगी, जैसे कि 32 से लेके 35.75 इंच तक रहेगी, तो आपको क्या करना है, तो चेस्ट का डिवाइड 6 कर देना है, उसमें आपको +0.75 इंच कर देना है। ओके। और अगर आपकी चेस्ट इससे भी ज़्यादा रहेगी, जैसे कि 36 से लेके 40.75 इंच तक रहेगी, तब आपको चेस्ट डिवाइड 6 +½ इंच कर देना है। और उससे भी ज़्यादा रहेगी कि 41 से लेके 45.75 इंच तक रहेगी, तब आपको चेस्ट का डायरेक्ट डिवाइड 6 कर देना है, उसमें से आपको कुछ भी माइनस या प्लस करने की ज़रूरत नहीं है। अगर उससे भी ज़्यादा रहेगी, 46 से भी प्लस रहेगी, तो आपको चेस्ट का डिवाइड 6 तो करना ही है, बट उसमें से आपको ½ इंच माइनस कर देना है। ओके। तो चेस्ट लाइन कैसे आई वो क्लियर हो गया। अब हम यहाँ से चेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो चेस्ट की मार्किंग कैसे करेंगे, तो उसके लिए आपको देखना है कि आपने बैक साइड का बेल्ट कितने इंच का रखा। तो हमने कल देखा था, तो हमने बैक साइड का बेल्ट 2 इंच का रखा है। तो आपको क्या करना है, बैक साइड का बेल्ट 2 इंच या उससे कम रहेगा, तो जितनी भी आपकी चेस्ट रहेगी उसका डिवाइड 4 करके उसमें से आपको ½ इंच माइनस कर देना है। तो हमारी चेस्ट है 30 इंच की, उसका हम डिवाइड 4 करेंगे, फिर उसमें से हम ½ इंच माइनस कर देंगे, तो कितना आएगा 7 इंच आया। तो 7 इंच की मार्किंग हम चेस्ट लाइन पे कर देंगे। 7 इंच का मार्क करके हो गया। अब 1½ इंच हम सिलाई का ऐड करेंगे। ये दोनों पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये वाली लाइन को यहाँ पे मिलाएंगे और ये वाली लाइन को यहाँ पे, ऐसे हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके हो गया। तो इतना सबको क्लियर हो गया। अब हमने जो कल सीखा था शोल्डर चार्ट देखना, हमारा आंसर आया था 1.75 इंच। तो मैंने आपको कल बताया था कि ये कैसे मार्क करना है वो हम कल सीखेंगे। तो ये मार्क कैसे करना है अभी हम वो समझेंगे। 1.75 इंच आंसर आया ना, उसकी मार्किंग जो भी हम 1 इंच डाउन गए वहाँ से आपको अंदर चले आना है 1.75 इंच। यहाँ पे मैंने मार्क कर दिया। आपका जितना भी आंसर आया रहेगा उसका उतना आपको अंदर चले जाना है। अब हम देखेंगे कि यहाँ पे ये हमारा शोल्डर कितना मिल रहा है। तो हमें यहाँ पे शोल्डर मिल रहा है 5 इंच का मार्क करके यहाँ पे हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके हो गया। अब हम यहाँ से क्रॉस मार्क करेंगे। क्रॉस मार्क आपको कितने इंच का करना है वो आपको कैसे समझ में आएगा, तो जब भी आपकी चेस्ट, समझो जब भी आपकी चेस्ट 28 से लेके 31.75 इंच तक की रहेगी, तब आपको बैक साइड में 0.75 इंच मार्क करना रहेगा। अभी हमारी चेस्ट 30 की है, तो हम यहाँ से क्रॉस मार्क करेंगे 0.75 इंच। और अगर आपकी चेस्ट 32 से लेके 39.75 इंच तक रहेगी, 32 से लेके 39.75 इंच तक रहेगी, तब आपको बैक साइड में कितने इंच पे मार्क करना है, तो तब आपको यहाँ पे 1 इंच पे मार्क करना रहेगा। ओके। अगर उससे ज़्यादा रहेगा तो आपको यहाँ पे 1.25 इंच पे मार्क करना रहेगा। क्लियर हो गया। ये हमने मार्क करके हो गया। अब हम यहाँ से फ्रेंच कर्व की हेल्प से बैक साइड का आर्म होल ड्रॉ कर देंगे। ये हमने बैक साइड का आर्म होल ड्रॉ करके हो गया। ये क्लियर हो गया सबको। अब मैं यहाँ से देखो ये स्ट्रेट लाइन बना रही हूँ। ये मैंने स्ट्रेट लाइन बना दी ऐसे, ये मैंने स्ट्रेट लाइन बना दिया।
अब पहले आप ये समझो कि ये मैंने स्ट्रेट लाइन क्यों बनाई। तो अभी हमारी बॉडी कैसी रहती है, ये हमारा फेस रहता है, यहाँ पे हमारा नेक रहता है, फिर नेक से ना ये शोल्डर ऐसे क्रॉस जाता है, ऐसे ये क्रॉस जाता है, फिर हमारा आर्म होल बनता है ना, ऐसे इस तरीके से आर्म होल रहता है। तो अभी जब हम पैक नेक बनाते हैं तो ये हमारा शोल्डर क्रॉस रहता है क्योंकि हमारी नेक लाइन यहाँ पे आती है, बट अभी हमारी नेक लाइन कहाँ पे आएगी, यहाँ पे आएगी, और ये शोल्डर हमारा कहाँ पे चला जाएगा, तो यहाँ पे, मतलब कि हमारी ऐसी ब्लाउज बनेगी, यहाँ से लेके यहाँ पे ऐसे जाएगा, ये वाला नेक मतलब डीप रहेगा, तो शोल्डर हमारा यहाँ पे आ जाएगा ना। तो ये जो लाइन बनाई है ना, वो हमने इसको मिटाने के लिए ये लाइन बनी। अभी अगर आपको ऐसे नहीं समझ आ रहा होगा तो समझो, यहाँ से जो हमारी बॉडी रहती है ना, वो यहाँ से ऐसे क्रॉस रहता है, बट डीप नेक का शोल्डर कहाँ पे आ जाते हो। जब भी आप डीप नेक ब्लाउज बनाते हो तो आपको पता रहेगा कि आपका शोल्डर यहाँ पे नहीं रहेगा, आपका शोल्डर कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे। तो इसी की वजह से हमने जो ये क्रॉस मार्क किया था ना, उसको हमने माइनस कर दिया है। क्लियर हो गया, ये हमने माइनस कर दिया। अब हमें यहाँ से 1/2 इंच और माइनस करना है। 1/2 इंच मैंने माइनस किया। अभी मैंने 1/2 इंच क्यों माइनस किया वो समझो। तो ओके, तो 1/2 इंच मैंने माइनस किया, 1/2 इंच मैंने क्यों माइनस किया, तो आपको पता रहेगा जब भी आप कुछ भी डीप पहनते हो तो आपका नेक लूज हो जाता है या तो फिर आपका शोल्डर गिरने लगता है। तो आप क्या करते हो, शोल्डर को 1/2 इंच जितना टाइट कर देते हो ना, या तो फिर 0.25 आगे पीछे का दोनों मिला के ऐसे टाइट करते हो ना, तो दोनों साइड 0.25 रहता है, तो दोनों मिला के कितना टाइट करना पड़ता है, 1/2 इंच। तो उसी को हमने 1/2 इंच टाइट किया है। क्लियर हो गया। अब यहाँ से हम 0.25 इंच और माइनस करेंगे, तो यहाँ से टोटल कितना माइनस हो रहा है हमारा, तो 0.75 इंच। ये 0.75 इंच इतना टोटल हमारा माइनस होने वाला है। यहाँ से ये पूरा हमारा कटिंग में निकल जाएगा। अभी मैंने 0.75 मतलब 0.25 इंच और माइनस क्यों किया, वो आपका क्वेश्चन हो रहा होगा ना। तो जब भी आपका बैक साइड का बेल्ट 2 इंच या उससे कम रहेगा तो आपको 1/2 इंच तो माइनस करना ही है, बट 0.25 और माइनस कर देना है। उससे क्या होगा कि आपका नेक लूज भी नहीं होगा, वो बॉडी के साथ अच्छे से चिपक के रहेगा और शोल्डर भी नहीं गिरेगा। जितना आप नेक बड़ा बनाओगे ना, उतना आपका मतलब थोड़ा उठा हुआ रह जाता है ना, बस ये जो उठा हुआ रह जाता है ना, उसी को हमने यहाँ से कट किया है। क्लियर हो गया। अब हम यहाँ पे रेडी शोल्डर का मार्क करेंगे। तो रेडी शोल्डर हमने कितने इंच का रखा था, तो देखो यहाँ पे हमने 2.5 का रेडी शोल्डर रखा था, उसमें हम +1 करेंगे तो कितना आएगा, 3.5 इंच। तो यहाँ पे हमारा रेडी शोल्डर आ गया। तो आप देखो हमारा नेक विड्थ हमें कितनी कम मिल गई ना, 1.5 इंच की। तो इतनी कम मिलनी भी चाहिए क्योंकि ये इतना आया ना, पहनने के बाद वो ऑटोमेटिक हमारा यहाँ पे आ जाएगा, इससे नीचे तो जाएगा ही नहीं। इसकी वजह से आप इस तरीके से ब्लाउज बनाओगे ना तो आपका शोल्डर नहीं गिरेगा। अब जैसा कि मैंने आप सबको बताया, हमारा शोल्डर कहाँ पे रहेगा, यहाँ पे रहेगा, और यहाँ से आप देखोगे ना तो यहाँ पे हमारा पार्ट, ये मैंने ब्रेजर पहना इसकी वजह से ये सीधा है, बट हमारा यहाँ से पार्ट ऐसे थोड़ा सा ऐसे टर्न रहता है। तो उसके लिए आपको यहाँ से 0.25 या 1 लाइन जितना एक्स्ट्रा कम कर देना है। देखो ऐसे, तो साइड से जो उठा हुआ पार्ट रहेगा ना, वो भी आपका नहीं रहेगा। क्लियर हो गया। और इसके आगे की जो भी प्रोसेस रहेगी वो सब कुछ हम फ्रंट का पार्ट ड्रॉ करने के बाद करेंगे। तो आज मैंने बैक साइड के पार्ट को एकदम अच्छे से साइज़ के हिसाब से वहाँ पे क्या क्या चेंजेस करना रहेगा वो मैंने अच्छे से क्लियर एक एक पॉइंट को समझाया है। अब आपको तब भी समझ में नहीं आएगा जब आपने वीडियो को स्किप करके देखा रहेगा और जब आपने सिर्फ सेकंड पार्ट देखा रहेगा। जिस चीज़ ने फर्स्ट डे से लेके अभी तक बिना स्किप किए वीडियो देखी रहेगी, उसको मुझे पता है कि उसको कुछ डाउट रहेगा ही नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने एकदम एक एक पॉइंट को अच्छे से क्लियर किया है। तो आपको एक भी डाउट होना ही नहीं चाहिए। जिसको डाउट हो रहा है मतलब कि आपने अच्छे से देखा नहीं है और अच्छे से प्रैक्टिस नहीं किया रहेगा, इसी की वजह से ऐसा होगा। और एक पॉइंट मैं यहाँ पे क्लियर कर देती हूँ कि अभी मैंने 2 इंच का बैक साइड का बेल्ट रखा ना, तो मैंने 1/2 इंच माइनस किया। तो अगर आपका 2 इंच से ज़्यादा बेल्ट रहेगा,
जैसे कि ये वाला जो बेल्ट है ना वो 2 इंच से ज़्यादा रहेगा, तो आपको ये माइनस करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आपको डिवाइड 4 करके यहाँ पे मार्क कर देना है। और यहाँ पे जो हमने एक्स्ट्रा 0.25 माइनस किया है ना वो भी करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ हाफ इंच ही माइनस करना है। जब आपका बैक साइड का बेल्ट, ये वाला जो बेल्ट है ना ये वाला, अगर आपका बैक साइड का बेल्ट 2 इंच या फिर उससे कम रहेगा तब भी आपको यहाँ पे टोटल 0.75 इंच माइनस करना है और डिवाइड 4 करके हाफ इंच माइनस करने रहेगा। उसके अलावा ऊपर कितना भी रहेगा तो डायरेक्ट डिवाइड 4 करना है और यहाँ पे आपको 0.25 माइनस एक्स्ट्रा नहीं करना है, सिर्फ आपको हाफ इंच ही माइनस करना रहेगा। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। अभी हम कल मिलते हैं, कल की क्लास में हम फ्रंट पार्ट स्टार्ट करेंगे। तब तक जो मैंने डे 1 में जो सिखाया और डे 2 में जो सिखाया वो आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी रहती। ओके, आपको कुछ भी मतलब आपको अगर मुझे कॉल करना रहेगा ना तो कॉल करने का टाइमिंग सुबह, क्योंकि हमारी क्लास सुबह 10 बजे से स्टार्ट होती है, तो आपको सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक इतने टाइम में आप कभी भी कॉल कर सकते हो। उससे पहले या उससे कम आपको कॉल नहीं करना है, नहीं तो फिर आप नेक्स्ट डे भी कॉल कर सकते हो। ओके, उसके बीच में आपको कभी भी कॉल करोगे ना तो हम कॉल रिसीव करेंगे। अगर ज़्यादा ही अर्जेंट रहा या कुछ भी प्रॉब्लम हुआ तभी हम कॉल नहीं उठाते, या तो फिर हम में से कोई भी कॉल तो उठाते ही है, बट आपको 10 बजे से लेके शाम को 5 बजे तक ही कॉल करना रहेगा। ओके, आपको कुछ नहीं समझ आएगा रहेगा या ऑनलाइन क्लासेस के बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए रहेगा तो यहाँ पे आपको एक नंबर मिल जाएगा। वैसे तो हमारा नंबर आप सबके पास है ही, बट अभी नहीं होगा तो भी आप यहाँ से ले सकते हो और हमें 10 बजे से लेके 5 बजे तक कभी भी कॉल कर सकते हो और संडे छोड़ के। ओके।